Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज हम सभी एक नई जड़ी बूटी के बारे में जानेंगे जो कि हम लोग पंसारे की दुकान पे बहुत आसानी से पा जाते हैं। जब भी बात घरेलू नुस्खों की होती है तो हमारे पास दादा, नानी, माँ के ऐसे नुस्खे होते हैं जो हमेशा कारगर साबित होते हैं। इन नुस्खों का इस्तेमाल बरसों से होता रहा है और ये काफी कारगर सिद्ध भी होते हैं। इन घरेलू नुस्खों में से कुछ हमारे लिए बहुत बेहद फायदेमंद माने जाते हैं तो कुछ हमारे लिए कम कारगर होते हैं। आज हम आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बता रहे हैं जो पंसारी दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाती है और ये बड़े काम की होती है। इस जड़ी बूटी का नाम है चिरायता, जो आपको ढेर सारी बीमारियों से फायदा पहुंचाती है। इस जड़ी बूटी को सबसे पहले यूरोप में 1839 में पता चला था। स्वाद में बेहद कड़वा लगने वाला ये चिरायता का औषधि उपयोग त्वचा की समस्याओं, बुखार, सूजन आदि में किया जाता है। पत्तियों वाली चिरायता का फल सफेद रंग का होता है। चिरायता में सूखापन, गर्म, कड़वाहटपन और तीखापन का गुण होने के कारण इसका उपयोग कफ, पित्त और वात में संतुलन बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे पहले वो जान लें, फिर कहाँ का उपयोग हो सकता है वो देखेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि पंसारी की दुकान पर मिलने वाला यह चिरायता आपको कई समस्याओं से राहत पहुँचाने का काम करता है, बशर्ते आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इस्तेमाल क्या है? पहले 1 चम्मच चिरायता को 1 कप पानी में भिगोकर रात भर रख दें। सुबह 1 गिलास में हल्का गर्म पानी लेकर 2 चम्मच चिरायते का छाना हुआ पानी मिलाकर खाली पेट लें। कम से कम 2 घंटे तक कुछ नहीं खाएं, ज्यादा हैवी खाना भी ना खाएं। ये तरह हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो जाना, कब इस्तेमाल ना करें वो भी पहले जान लीजिए, फिर हम लोग कहाँ फायदा होना है वो देखेंगे। चिरायता का सेवन लगातार लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। आपको बीच बीच में कुछ दिन के लिए इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। लंबे समय तक करने से पेट की परेशानी हो सकती है। चिरायता के कुछ नुकसान इस प्रकार से हैं, जैसे गर्भवती महिला है और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं तो इसका इस्तेमाल चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही उनको करना चाहिए। इसकी कड़वाहट से कुछ लोगों को उल्टी भी होने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए हम लोग जो है चीनी या शहद का प्रयोग कर सकते हैं और मधुमेह के मरीज को इसके इस्तेमाल में सावधानी बहुत बरतनी चाहिए। अब चिरायता का उपयोग हम लोग जानेंगे किन किन बीमारियों में करना चाहिए, कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हमें आग से जल गए हैं और घाव हो गया है तो चिरायता को सिरके और गुलाब जल में पीसकर लेप बना लें। इस लेप को घाव पर लगाने से घाव जल्दी बढ़ जाता है। अगर आपको आंखों संबंधित कोई दिक्कत है तो चिरायता का पानी में घिसकर आंखों पर लेप करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों के अनेक रोगों में आराम मिलता है। अगर आपको बुखार आ रहा है तो बुखार आने पर लगभग 4 चम्मच चिरायते के चूर्ण को 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर रख दें। सुबह छानकर 3-3 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार रोगियों को पिलाने से सामान्य बुखार में लाभ मिलता है। चिरायते के तेल से पूरे शरीर पर मालिश करने से पुराने बुखार के साथ साथ पीलिया और कमजोरी दूर हो जाती है। चिरायते के तेल से पूरे शरीर पर मालिश करने से पुराने बुखार के साथ साथ पीलिया और कमजोरी दूर हो जाती है। अगर आपको मलेरिया हो गया है, मलेरिया संबंधित बुखार है, चिरायते काढ़ा 1 कप की मात्रा में दिन में 3 बार कुछ दिनों तक नियमित प्रयोग से रोगी का मलेरिया का कष्ट दूर हो जाता है। 10 मिलीलीटर चिरायता के रस को 10 मिलीलीटर संतरे के रस में मिलाकर रोगी को दिन में 3 बार पिलाने से मलेरिया का रोग में लाभ होता है। अगर आपको कोई पुराना बुखार है, काफी दिनों से चला आ रहा है तो चिरायता, सोंठ, बच, आंवला और गिलोय को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लेते हैं और 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार रोगी को देने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है। अगर आपको कहीं सूजन है, चिरायता और सोंठ को बराबर की मात्रा में मिलाकर काढ़ा तैयार करें और 1 कप पानी की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करें। इससे शरीर की सूजन नष्ट हो जाती है। अगर आपको अमाशय की सूजन है तो चिरायता का आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम लेना चाहिए, जिससे जिगर और अमाशय का सूजन नष्ट हो जाती है। गठिया, दमा, रक्त विकार, खून को साफ करना, मूत्र की रुकावट, खांसी, कब्ज, पाचन शक्ति की कमी, मधुमेह, श्वसन नलिकाओं की सूजन आदि रोगों में चिरायता का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम शहद या देसी घी के साथ नियमित प्रयोग से लाभ मिलता है। अगर आपको दमा या श्वास
से संबंधित कोई समस्या है तो चिरायता का काढ़ा बनाकर पीना दमे रोग में लाभकारी होता है। हिचकी अगर आपको लगातार आ रही है तो भी आप लगभग 480 से 600 मिलीग्राम चिरायता शहद या शक्कर के साथ सुबह शाम देने से हिचकी में लाभ होता है। शीत पित्त, चिरायता, अड़ूसा, कुटकी, पटोल, त्रिफला, चंदन, नीम की छाल, इन सबको 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर 2 कप पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इसके सेवन से शीत पित्त में आराम होता है। हम लोग बहुत से बार सुनते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए। अगर आपको पेट में कीड़े हैं तो चिरायता, तुलसी का रस, नीम की छाल का काढ़ा और नीम का तेल मिलाकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और पेट का दर्द दूर होता है। चिरायता और आंवले से बनाया गया काढ़ा सोने से पहले 1 कप की मात्रा में लेने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई महिला को दूध नहीं हो रहा स्तनों में तो उस समस्या का निवारण हेतु चिरायता, शुंठी, देवदारू की लकड़ी, पाठा का पंचांग, मुस्तक की जड़, मुरवा, सरीवा की जड़, गुड़ चितना, इंद्रायव और कुटकी प्रकंद को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें और फिर इसे काढ़े को 14 से 28 मिलीग्राम खुराक के रूप में पिलाने से स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। सिर का दाद, अगर आपके सिर में दाद और घाव में छोटी चिरायता के पंचांग का चूर्ण पीस कर लगाने से सिर का दाद ठीक हो जाता है।